चंद्र भगवान, बाबा धनुराम, साहिब बाबा आनंदराम, बाबा भगत राम। नमः पार्वती पतये हर महादेव, हर 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 हर। आयो लाल कयो झूलेलाल। बोल गजानंद भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, सीताराम हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री राधा श्री राधिका कृष्ण वल्लभा कृष्ण संयुता वृंदावनेश्वरी कृष्ण प्रिया मदन मोहिनी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम साथ संगत जी, कल एकादशी भक्ति योग आपने श्रवण किया। सुबह सुखमनी साहब आइए, कल हमसे एक चूक हो गई। श्री राधा जी के 28 पवित्र नाम हम नहीं गा पाए, क्योंकि 3 की जगह 2 घंटे का समय था, तो हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई। आइए आज आरंभ करते हैं श्री राधा नाम से, जिनको केवल गाने से सुनने से एक बार भी कोई पढ़े तो इतना शब्द पवित्र हो जाता है कि हवा को भी पवित्र कर दे। जहां नजर डाले सब शब्द ही शुद्ध हो जाए। ये भक्ति कीर्तन प्रभु का आप सबको सुनाएं, कीर्तन शेयर करें। जैसे भोजन आप मिलके खाते हैं, खुशी मिलके मनाते हैं, उसी तरह से भगवान की भक्ति भी मिलके मनाएं। सबको कीर्तन जरूर सुनाएं, सबका भला करें। आइए ओम ओम। जय जय राधेश्याम, जय जय राधेश्याम, जय राधेश्याम, जय जय राधेश्याम। श्री राधा रासेश्वरी कृष्ण मंत्रादि देवता सर्वाद्या रम्या रमा आशीष गोपी मंडल पूजता। जय जय राधेश्याम, जय जय राधेश्याम, जय जय राधेश्याम, जय जय राधेश्याम। वृंदा राधा सर्ववृंदा वृंदावन विहारिणी गंधर्वा हे राधिका आरम्या हे रुक्मणी। जय जय राधेश्याम, जय जय राधेश्याम, जय जय राधेश्याम, जय जय राधेश्याम। सत्या सत्य परा सत्य भामा गोपी श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता परमेश्वरी मूल प्रकृति है ईश्वरी। जय जय राधेश्याम, जय जय राधेश्याम, जय जय राधेश्याम, जय जय राधेश्याम। वृंदा पूर्णात् परात् पर परा पूर्ण चंद्र निभानना मुक्ति
मुक्ति प्रदाये भवव्याधि विनाशिनी। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, राधे राधे श्याम, जय जय 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 राधे श्याम, ओ जय जय राधे श्याम, 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 बोलो जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपा। मेरी है साधना कृष्ण कृष्ण। संगत की फरमाइश, बहुत दिन से भजन गाया भी नहीं। श्री कृष्ण साधना रहित सिद्धि है, आचार्य रजनीश कहते। ऐसे हैं गोविंद हमारे कि जिनके पाने में कोई साधना नहीं। हाँ, गा लो, याद करो, लड़ाई करो तो वो भी भक्ति हो जाती है। मेरी है साधना कृष्ण, मेरी आराधना कृष्ण कृष्ण, मेरा है सहारा कृष्ण, मुझे खुद से भी प्यारा है कृष्ण, पलकों में समाना कृष्ण कृष्ण, हृदय से लगाना कृष्ण कृष्ण, मुझे छोड़ न जाना कृष्ण, मुझे चरणों से लगाना कृष्ण, रग रग में रंग तेरा भर दे, कण कण में संग तेरा भर दे, मुझे प्यार दे एतबार दे, तुझ में है डूब जाना मेरे सांवरे, मुझे भूल न जाना कान्हा, भूल न जाना कान्हा, भूल न जाना मेरे सांवरे, मुझे भूल न जाना कान्हा, भूल न जाना कान्हा, भूल न जाना। मेरी है साधना कृष्ण कृष्ण, मेरी आराधना कृष्ण कृष्ण, मेरा है सहारा कृष्ण, मुझे खुद से भी प्यारा है कृष्ण, पलकों में समाना कृष्ण कृष्ण, हृदय से लगाना, कृष्ण कृष्ण, हाँ मुझे छोड़ न जाना, कृष्ण, मुझे चरणों से लगाना, कृष्ण। मेरी भी तमन्ना हरी तुमसे दो बातें करूं, मेरी तमन्ना हरी तुमसे दो बातें करूं। श्री कृष्ण से बातें करनी है तो गीता पढ़िए, लगेगा भगवान आप ही से बातें कर रहे हैं। अर्जुन तो तरे तराए बैठे हैं, सच में हमसे बातें करने के लिए तो गीता गोविंद ने इस धरती पे दी। आप भगवान से बातें करो, ये मत सोचो कि वो क्यों नहीं बात करते, ये सोचो कि हर बात आपकी सुन रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। कभी कभी तो घर वाले भी नहीं सुनते, हाँ, लेकिन भगवान हर क्षण हर पल हर किसी की हर बात सुनते हैं और वक्त आने पे जवाब भी देते हैं।
मेरी भी तमन्ना हरी, तुमसे दो बातें करूं। मेरी भी तमन्ना हरी, तुमसे दो बातें करूं। तुम हो मेरे साथ ही, एहसास तेरा करूं। तुम हो मेरे साथ ही, एहसास तेरा करूं। तुमको निहारूं मैं तो, तुझको पुकारूं मैं तो, दिल में सदा हो तेरा ही ठिकाना। मेरे सांवरे मुझे भूल न जाना कान्हा, भूल न जाना कान्हा, भूल न जाना। ओ मेरे सांवरे मुझे भूल न जाना कान्हा, भूल न जाना कान्हा, भूल न जाना। कृष्ण कृष्ण कहते कहते सांस टूट जाएगी, याद कुछ ऐसी रोना। तो ही कहते कहते मैं भी छूट जाएगी, हाँ प्रीत कुछ ऐसी रोना। उठती है दिल में आहे, आनंद भी इतना चाहे। उठती है दिल में आहे, आनंद भी इतना चाहे। उठती है दिल में आहे, आनंद भी इतना चाहे। उठती है दिल में आहे, आनंद भी इतना चाहे। तेरा करम तेरी शरण हमको तू पहुँचाना। मेरे सांवरे मुझे भूल न जाना कान्हा, भूल न जाना कान्हा, भूल न जाना। मेरे सांवरे मुझे भूल न जाना कान्हा, भूल न जाना कान्हा, भूल न जाना। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राधावर कृष्ण चंद्र की जय। आइए एक बड़ी मधुर साखी आपको बताएं। पंचम पातशाही सतगुरु अर्जन देव जी महाराज, जिनके पिता सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु रामदास जी महाराज, समय था जब गादी नशीन थे चौथी पातशाही, चौथी गुरु नानक जी, और उनके 3 बेटे थे।
बड़े थे पृथ्वी चंद और महादेव दूसरे, तीसरे थे गुरु अर्जन देव जी महाराज। तो पृथ्वी चंद के भीतर छल था। सिंधी में भजन गाते हैं ना हम, पृथ्वी चंद पग में वडो पर गादी अर्जन देव खे, हुन में हो अहंकार हुन विचार्यो वचनन खे, परमानंद सेवा संदा फल, फल में सेवड़ा पची, सतगुरु तिन तेरा जिया, सिक जिनी जिया सची। जिन कई सेवा गुरन जी, सेवया रंग में रची। जै सेवा में केवल तन न लगायो, दिल भी लगाई। ॾिसो सेवा हिकिड़ो वेटर भी कंदो आहे, लेकिन वीचारो सोचींदो आहे कॾहिं 8 थियनि मुंहिंजी छुट्टी थिए, केॾी महिल निकिरां, हे वरी कुझु घुरे थो पियो। दिल में ख़ुशी न हूंदी आहे, लेकिन फर्ज़ निभाईंदो आहे। पर उहो ई भोजन जेॾी महिल घर में माता ठाहींदी आहे त पुट 3 फुल्कनि जी जॻह ते 4 भी खाए, हाँ 8 भी खाई वञे, गोवर्धन पहाड़ ठही वञे, पोइ बि उनखे लॻंदो आहे जेकर अञा खाए मां पचाईंदी वञा, खाईंदो वञे। त जेको प्रेम माता जे भोजन ठाहिण में ईंदो, घर जे भेण जे ठाहिण में ईंदो, माताउनि भेनरुनि में, उहो होटल में जेके कुक ठाहींदा उहे भले पंहिंजो कर्तव्य निभाईंदा, सेवा कंदा, सुठी थी थो सघे, दिलि सां सेवा कनि, पर उहो भाव न अची सघे। तहिड़ी तरह सां सेवा भी कई सेवादारी कंदा आहिनि, कई झुंझलाए करे, कई फर्ज समझी करे, कई पंहिंजो मुक्ति समझी करे कि भैया आया हूं त हाणे कुछ न कुछ पाइणो आहे, मुक्ति पाइणी आहे। पर धन उहे सेवादारी जेके सेवा खे धर्म बणाए छॾींदा आहिनि, सेवा खे जीवन बणाए छॾींदा आहिनि, सेवा खे प्राण बणाए छॾींदा आहिनि। ऐं उहो उदाहरण गुरु अर्जन देव महाराज। एक भेरे जी गाल गुरु अर्जन देव महाराज कई, हमारे हिंदी श्रोता भक्त भी हैं, हिंदी में कहते हैं हम साथ संगत जी। एक बार की बात, गुरु रामदास महाराज ने बड़े बेटे से कहा, पृथ्वीचंद हमारे घर में तुम्हारे ताऊ के परिवार में किसी का विवाह है, तुम जाओ, कुछ दिन लगेंगे। तो बहाना बना दिया, बोला बाबा जी आप तो जानते हैं गुरु जी की हम पूरी देखरेख हम ही संभालते हैं, यहाँ पे दरबार की सेवा, दरबार के आने जाने वाले लोग सब मेरे ऊपर है, बहुत काम है, आप कुछ और कोई देखो, आप हमें बहुत काम है। बहाना कर लिया। मुस्कुराए गुरु रामदास महाराज जी, महादेव से कहने लगे, वो मस्ताने थे। उन्होंने कहा बाबा जी आप हमको संसार के जगजाल में मत फंसाया करो, ये शादियां वादियां उठना बैठना ये हमें झंझट लगता है, हमको मत फंसाओ। तो कभी क्या होता है, बेटे पिता से हुज्जत से भी बात करते, कुछ नहीं कहा गुरु रामदास महाराज ने। अब बारी थी गुरु अर्जन देव महाराज की। गुरु अर्जन देव महाराज सजल नयन पहले ही खड़े थे, वे अपने पिता में केवल पिता का भाव नहीं, गुरु का, भगवान का भाव देखते थे। जैसे ही गुरु जी ने वही बात कही तो दौड़े दौड़े आए, बोले मेरा अहो भाग कि मुझे कोई सेवा मिले। ये तो आप तो मुझे शादी में भेज रहे हो, सच्चे पातशाह आप तो किसी दुख में भी भेज दो, किसी विपत्ति में भेज दो, कष्ट में भेजो तो भी मैं तैयार हूँ। गुरु रामदास जी राजी हुए, गुरु अर्जन देव चले गए। पुराने जमाने की बात, बहुत दिन लग जाते थे, और वो स्थान जो था गुरु रामदास महाराज की जन्म स्थली थी। गुरु रामदास जी ने कहा जितने दिन रहो भक्ति करवाना। बोले ठीक है। हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गए, काफी दिन गुजर गए। गुरु अर्जन देव महाराज के मन में बड़ी प्यास लगी कि मैं सतगुरु के दर्शन करूं, पिताजी के दर्शन करूं, लेकिन कैसे करूं? उनकी आज्ञा के बिना वापस भी तो नहीं आ सकता। ऐसा तो नहीं कि वे मुझे भूल जाएं, कि अपने बालक से प्रेम न करे, ना ना, ऐसी बात नहीं। कैसे करे? कहीं परीक्षा तो नहीं ले रहे मेरी। वहां पे उन्होंने रोज कीर्तन शुरू कर दिया, रोज कीर्तन, नित्य कीर्तन। संगत आने लगी, प्रेम से श्रवण करने लगी। एक दिन की बात, एक सत्संगी भाई जा रहा था
दरबार साहब में गुरु रामदास महाराज जी के पास गुरु अर्जन देव महाराज जी का मन प्रसन्न हो गया, आंखें भर आई। कहा भैया हमारी एक चिट्ठी ले जाना। बोले हाँ क्यों नहीं ले जाएंगे। तो उस समय जब गुरु गादी पे भी गुरु अर्जन देव महाराज नहीं बैठे थे, बड़े भाव से चिट्ठी लिखी उन्होंने। पहली चिट्ठी लिखी, क्या लिखा? पहली चिट्ठी लिखी और संदेश वाहक के हाथ में दी। चिट्ठी लिखते लिखते आंखें भर आई, आंसू बहने लगे और लिखा, मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई, बिलप करे चात्रिक की न्याय। यहाँ पिताजी को सतगुरु कहा कि सतगुरु मेरा मन आपके दर्शन के लिए कैसे तड़प रहा है, जैसे चात्रिक पक्षी प्यासा बैठा हो। त्रिखा न उतरे शांत न आवे जी, बिन दर्शन संत प्यारे जी। एक बात और, क्या? हाँ घोली जी घोल घुमाई, गुरु दर्शन संत प्यारे जी। और नीचे ये भी लिखा कि मैं तो आपका गुलाम हूं, आपकी गोली हूं, जैसे आप मुझे कहोगे, जैसी आज्ञा दोगे हम वैसे ही करेंगे, पर मेरे नैन आपके दर्श के लिए तड़प उठे। चिट्ठी लिख के बंद करके दी। वो गुरसिक चला, जैसे ही पहुंचा तो गुरु रामदास महाराज जी मिलते उससे पहले उनके बड़े बेटे पृथ्वी चंद मिले। उनके मन में बड़ा ही छल था, वे चाहते थे मैं गुरु बनूं और ये छोटा भाई मेरा गुरु न बने। कपट करते उसने सोचा कि ये तो भाव से प्रेम से बड़ी चिट्ठी लिखी है अर्जन ने, छोटा भाई था। अगर अर्जन देव की चिट्ठी गुरुजी ने पिताजी ने पढ़ ली तो उनका हृदय तो बिल्कुल कोमल है और इसमें श्रद्धा बड़ी है। ऐसा न हो कि गुरु गादी ही गुरु अर्जन देव को मेरे पिताजी दे दे। छल किया, बोले चिट्ठी हमको दो, गुरुजी हमारे व्यस्त बैठे हैं, समय पाकर हम उनको एकांत में चिट्ठी देंगे, आप दरबार साहब में माथा टेको, अभी बात मत करना और वापस चले जाना। उन्होंने कहा भाई तो है, बड़े भैया हैं उनके, सही कह रहे होंगे। माथा टेका, प्रसाद लिया, वापस चले गए। श्री कृष्ण गोविंद। काफी दिन गुजर गए और गुरु अर्जन देव महाराज की श्रद्धा प्रेम बढ़ते गया और भक्ति बढ़ती गई। सच में जैसे अभी 12 दिन हो गए, कितने दिन हो गए भाई तालाबंदी को? 12 दिन हो गए ना। तो 12 दिन जो एक दिन में 3-3 बार आते थे, ऐसी संगत भी हमारी 3-3 बार। 2 बार आने वाले तो बहुत है और 1 बार आने वाले भी हैं। उनका दिल भी अभी तड़प रहा है। वे हमें फोन करते, मैसेज करते हैं, हम कहते हैं इसमें भी भगवान की कृपा है। आप नहीं आ पा रहे हो दरबार तो और प्रेम बढ़ेगा और प्यार बढ़ेगा। दूरियां नजदीकियां बढ़ाती है। कभी कभी नजदीक रहने में हुज्जत हो जाती है, दूरियां बढ़ जाती हैं। ये दूरियां भी कृपा है। आप राष्ट्र धर्म का पालन करो और घर में भक्ति करो। नहीं तो 500 लोग बैठ के भक्ति करते थे, आज 5-10 लोग बैठे हैं, घर ही के बैठे हैं। क्या मतलब? इसमें भी करुणा है, कृपा है। तो गुरु अर्जन देव महाराज का प्रेम पिता सतगुरु के प्रति और बढ़ गया। काफी दिन गुजर गए, बिना आज्ञा के वापस भी नहीं जा सकते। गुरु रामदास महाराज जी भी उनका प्रेम देख रहे, परीक्षा ले रहे, लेकिन उनको पता नहीं कि पृथ्वी चंद ने कैसा छल किया। कई दिनों बाद एक दूसरा राहगीर तैयार हुआ। आज फिर हृदय का कमल खिल उठा। उन्होंने कहा भैया हमारा एक काम करना, क्या? बाबा जी को चिट्ठी देना। फिर चिट्ठी लिखी। अब दूसरी चिट्ठी में क्या लिखा, ध्यान दीजिए। तेरा मुख सुहावा जिय सहज धुन बाणी, चिर हुआ देखे सारिंग पाणी। धन सुदेश
जहां तू वसिया मेरे सजन मीत मुरारे जी। हों घोली हों घोल घुमाई गुरु सजन मीत मुरारे जी। हाँ, अब तो भगवान बना दिया। पहले पिताजी को कहा गुरु, अब मुरारी कहने लगे कि मेरे श्री कृष्ण आप हो। वो जगह धन है जहां आपके चरण कमल हैं, जहां आप विराजमान है। आपका सुंदर मुख मंगलमय है, जिनके दर्शन करने से जीवन सफल बन जाता है। फिर अपने श्री मुख से जब आप वाणी उच्चारण करते हो, सत्संग करते हो, तो हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता है। हे सतगुरु, हे मेरे मुरारी, हे श्री कृष्ण। सारंग पाणी किसको कहते हैं? जो सारंग धनुष उठाते हैं, राम जी। हे मेरे भगवान रघुनाथ, गुरु जी को कहते हैं। वो कहते नहीं, समझते भी हैं। तो कहते हैं हे मेरे भगवान, बहुत लंबा अरसा बीत गया आपके दर्शन किए हुए, अब इस दास को दर्शन देकर निहाल करो। लेकिन ये भी कहा फिर, हों घोली हों घोल घुमाई, मैं आपका गुलाम हूं, जैसे आप वचन कहोगे मैं उसी का पालन करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिद कर रहा, हठ कर रहा, नहीं, ये तो मेरी विनती है, मेरे दिल की ये हालत है। लेकिन आप जो कहेंगे, हे मेरे भगवान, मैं आपके वचन का पालन करूंगा। ये चिट्ठी लेकर सत्संगी पहुंचा। दूसरी बार फिर पृथ्वी चंद मिल गया, फिर पृथ्वी चंद मिल गया। कमाल की बात है। फिर चिट्ठी ले ली, अपने पास रख ली। आप जाओ, माथा टेको, चले जाना, हाँ मैं देता हूं एकांत में बाबा जी को चिट्ठी दूंगा। बड़े प्यार से बात की। कपटी लोग कभी प्रेम से भी काम बना लेते हैं। बेचारा फिर वापस चला आया। फिर कई दिन गुजर गए और प्रेम बढ़ गया, विरह बढ़ गई। तीसरी बार फिर अवसर आया, एक वही सत्संगी फिर जाने लगा, फिर चिट्ठी लिख के दी। रोने लगे गुरु अर्जन देव, भैया मेरे सतगुरु, मेरे भगवान तो बड़े दयालु हैं। मेरी 2 चिट्ठियां पढ़कर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो हमने चिट्ठी तो उनके हाथों में दी थी। बोले नहीं, चिट्ठी तो हमने आपके बड़े भैया के हाथ में दी, पृथ्वी चंद की। ओहो, तो आपने हमारे भगवान के हाथों में चिट्ठी नहीं दी? नहीं, हम चिट्ठी तो उनके हाथों में नहीं दे पाए। अब एक काम करना, हमारी विनती है, आप ये चिट्ठी हमारे पूज्य पिता सतगुरु भगवान के हाथों में देना। आप हमारे बड़े भैया से नजरें बचा के जाना, चुपचाप सत्संग में बैठ जाना। फिर जब सब जाने लगे तो जब उनसे मिलते हैं उनको हाथ में चिट्ठी देना और कहना कि आपके बालक अर्जन आपके याद में काफी दिनों से प्रेम से आपकी राह देख रहे हैं, कब आप हमें बुलाएंगे, हम आपके दर्शन करना चाहते हैं, हमारी हालत कैसी हो गई है। तीसरी चिट्ठी लिखी, ध्यान से सुनिए। श्री कृष्ण गोविंद। और तीसरी चिट्ठी में देखिए कैसे प्रेम की और बाढ़ आ गई। एक घड़ी न मिलते ताकल जुग होता, हुन कद मिलिए प्रिय तुध भगवंता। मोहिरैन न बिहावे नींद न आवे, बिन देखे गुरु दरबारे जियो। हाँ गोली जीव गोल घुमाई, तिस सच्चे गुरु दरबारे जियो। अब तीसरी चिट्ठी लिखी। तीसरी चिट्ठी वो संदेशवाहक लेकर पहुंचा, जैसे गुरु अर्जन देव महाराज जी ने कहा, और बैठकर खुद को बचाते, और जैसे ही पहुंचे और एकांत मिली, जैसे ही सच्चे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी के हाथों में चिट्ठी दी। गुरु अर्जन देव महाराज ने एक काम किया, तीसरी चिट्ठी लिखी तो ऊपर नंबर लिख दिया कि नंबर तीसरा, तीसरी चिट्ठी है। और जो गुरु रामदास महाराज जी ने चिट्ठी पढ़ी तो रोने लगे। गुरु रामदास महाराज के
नैनों से नीर बहने लगा। ये बड़ी लंबी कथा है साध संगत जी, मैं आपको सार में सुना रहा हूं। इस चिट्ठी में लिखा था कि हे मेरे भगवान, हे मेरे सतगुरु, एक घड़ी ना मिलते ता कलजुग होता। एक घड़ी अगर आप हमसे 24 घंटे भी दूर हो जाओ तो हमें यूं लगता है कि सतयुग में कलयुग आ गया। सब कष्ट आ गए, दुख आ गए, अधर्म हो गया, पाप हो गया, हमसे बड़े अपराध हो गए जो आपसे इतना विरह हो गया। हे मेरे भगवान, आप कृपा करो, मैं कैसे आपके दर्शन पाऊं। हे मेरे भगवंत, कैसे मैं आपसे मिलूं। मुझे रातों में नींद नहीं आती, दिल को चैन नहीं आता जब तक मैं आपकी दरबार का दर्शन न कर दूं। यहां देखो, अब दरबार की भी बात याद आने लगी। जिससे आप प्यार करते हो ना, अरे वो भगवान तो छोड़ो, संत तो छोड़ो, अगर साधारण इंसान भी है हमारे जैसा, उससे आप प्रेम करते हो ना, तो उसकी हर चीज अच्छी लगती है। उनकी बातें अच्छी लगती हैं, उनके कपड़े अच्छे लगते हैं, उनका उठना बैठना आना, अरे उनके दोस्त भी फिर अच्छे लगते हैं, उनके परिवार वाले भी अच्छे लगते हैं कि हम जिनसे प्रेम करते हैं उनके दोस्त हैं, उनके परिवार वाले। अब गुरु अर्जन देव महाराज जी की चिट्ठी पढ़ी कि गुरु अर्जन देव ऐसा कहते हैं, मेरे बालक, ऐसा लिखा है कि मैं कैसे आपसे मिलूं। मुझे रात को नींद नहीं आती, चैन नहीं आता जब तक मैं दरबार साहब का दर्शन न करूं, आपकी वाणी न सुनूं। फिर कहा, हों घोली जी घोल घुमाई, तिस सच्चे गुर दरबारे जी। आप भी सच्चे हो, आपकी दरबार भी सच्ची है, लेकिन मैं आपका गुलाम हूं, आपके वचन का गुलाम हूं। आंखों से आंसू बहने लगे। नंबर 3 पढ़ा तो पूछा कि पहले क्या तुम 2 चिट्ठियां पहले भी लाए हो? हाँ सच्चे पातशाह। सत्संगी ने कहा, वो चिट्ठियां कहां हैं? वो तो हमको तुमने दी नहीं। बोले गुरुजी, मैं तो आपके पास ला रहा था, बड़े भैया पृथ्वीचंद जी ने कहा कि हमको दे दो, हम गुरुजी को दे देंगे। पृथ्वीचंद बगल में खड़े थे। गुरु रामदास जी ने पूछा, हाँ पृथ्वीचंद, तुमने तो आज तक कोई चिट्ठी दिखाई नहीं, अब क्या करें? तुरंत बहाने बनाने लगा, गुरुजी हमको याद तो आ नहीं रहा, अरे चिट्ठी दी थी कि नहीं दी थी, क्या है गुरुजी, आप जानते हो हमारे ऊपर बहुत काम रहते हैं, पूरी दरबार साहब की सेवा तो हम ही देख रहे हैं, पूरा काम संभालना है, संगत को देखना है, उनकी व्यवस्था देखनी है, सत्संग की व्यवस्था देखनी है। हो सकता है दे भी गया हो, या मुझे याद तो नहीं आ रहा कि चिट्ठियां दी हैं, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। गुरु रामदास महाराज जी ने बुद्धिमान सेवक को, जो घर में ही रहता था, इशारा किया, जाओ ढूंढ के लाओ। वो गया पृथ्वीचंद के कमरे में, जहां जहां किताब कापियां पड़ी रहती थी, जो कबट बना हुआ था, वहां दोनों चिट्ठियां मिल गई। दौड़ के लाया, और जो वो भी चिट्ठियां पड़ी तो और प्रेम उमड़ पड़ा। ओहो, उसी समय भाई बाबा बुढ़ा साहब जी, उनको भेजा, जो गुरु नानक देव महाराज जी से सेवा कर रहे थे, और ये 6वें गुरु हरगोविंद साहब तक, 6 पातशाहियों तक उन्होंने सेवा की। उनको भेजा कि बड़े प्रेम से आप उनको लेकर आओ। और याद रखो कि 5वें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी हो, बड़े प्रेम से उनको लेकर आए। और जो बालक रूप में गुरु अर्जन देव महाराज जी आए, तो ऐसा लगा कि सुदामा जी को श्री कृष्ण मिल गए, शबरी को जैसे आज राम मिले। रामायण में आपने देखा होगा कि ये तो लीला है, नाटक बनाकर दिखा रहे हैं, तो सच में मन में भाव भर आता है। भगवान मीठे लगते हैं, भक्त मीठे लगते हैं। तो सोचो, सच में जब वो परिस्थिति रही होगी तो नजारा कैसा होगा। गुरु अर्जन देव महाराज जी चरणों में डंडे जैसे गिर पड़े और गले से लगा लिया गुरु रामदास महाराज जी ने, और सबके सामने कहा कि हमें अर्जन देव बालक ही 5वें गुरु नानक देव जी के रूप में नजर आ रहे हैं। पृथ्वीचंद ने यहाँ भी विरोध किया, तो कहा, अच्छा पृथ्वीचंद, ये जो प्रेम से, भाव से, अंतर मन से 3 चिट्ठियां लिखी हैं, इनका एक भाव तुम लिखकर दिखाओ कि तुम्हारी गुरु में कितनी श्रद्धा है, तुम्हारी भगवान में कैसी निष्ठा है। तो बड़ी ताकत लगाई, बड़ा दिमाग लगाया, एक लाइन भी लिख नहीं पाया पृथ्वीचंद। क्यों, क्या हुआ, इतनी देर हो गई? अच्छा बेटे अर्जुन, तुम लिखकर दिखाओ, गुरु अर्जन देव जी से कहा। तो 4थी चिट्ठी गुरु रामदास महाराज जी के सामने लिखी। क्या लिखा?
भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभु अविनाशी घर में पाया। मेरे बड़े भाग कि मुझे घर में पिता नहीं मिले, गुरु नहीं मिले, अविनाशी परमात्मा मिले हैं, प्रभु मिले हैं। प्रभु अविनाशी कहाँ मिले? घर में पाया। मेरे पिता बन के आप भगवान आए हो। हे पिताजी, कहने को तो मैं आपको पिता बोल रहा हूं, लेकिन मेरे हृदय में, मेरे भाव में, मेरे निश्चय में आप साक्षात श्री भगवान हो, मुरारी हो, श्री राम हो। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभु अविनाशी घर में पाया। सेवक करी पल चसा न विछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। हों घोली जीव घोल घुमाए, जन नानक दास तुम्हारे जियो। चौथी चिट्ठी सामने लिखी, जिसका अर्थ यही है कि आप भगवान मुझे घर में मिले। मैंने कभी कोई सेवा नहीं की। जो सेवा करते हैं उनको लगता है कुछ भी तो मैंने नहीं किया, और जो सेवा दिल से नहीं करते उनको लगता है कि हम कितना काम करते हैं। सेवा कुछ भी नहीं करी मैंने, लेकिन एक पल भी आपका विरह सतगुरु सहन नहीं होता। मैं आपका दास हूं, बेटा नहीं कहा। मैं आपका गुलाम हूं, आपका नौकर हूं, आपका दास। जन नानक दास तुम्हारे जी। रह नहीं पाए, गले से लगा लिया, बोले उठो। बाबा बुड्ढा साहब से तिलक करवाया। जहां खुद गुरु गद्दी पे बैठते थे, वहां गुरु अर्जन देव महाराज को गुरु रामदास महाराज जी ने बिठाया, और डंडे जैसे पिता ने बेटे की दंडवत की। आप कहोगे ऐसा क्यों? बोले जब जीव आत्मा महात्मा बन जाए और परमात्मा से नाता जुड़ने लगे, तो संसारिक परिवार के जो रिश्ते हैं छोटे पड़ जाते हैं। गुरु रामदास महाराज जी ने इसलिए दंडवत की कि मैं अपने बेटे को दंडवत नहीं करता, अर्जुन बालक को दंडवत नहीं करता। अभी अगर गद्दी पे बैठे हैं तो ये पांचवें शरीर में गुरु नानक देव महाराज की ज्योत है, मैं तो उनको दंडवत कर रहा हूं। और गुरु रामदास महाराज जी ने दंडवत की, सारी दरबार गिर पड़ी, सबकी श्रद्धा अटूट हो गई। बाबा बुड्ढा साहब ने अपने हाथों से बिठाया और तिलक किया, आरती उतारी और मंगलमय वचन कहे। तो ये गुरबाणी फिर आपको हम सुनाएंगे कभी, जब तालाबंदी बंद होगी तो दरबार साहब में। ये लंबी गुरबाणी है, 4 अंतरों वाली, ये आपको सुनाएंगे। कथा तो आज आपको सुना ही दी, ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद। एक आखिरी पंक्ति गा लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभु अविनाशी घर में पाया। भाग हुआ संत मिलाया, प्रभु अविनाशी घर में पाया। सभी बोलो, भाग हुआ संत मिलाया, प्रभु अविनाशी घर में पाया। सेवकरी पल चसान बिछड़ा, सेवकरी पल चसान बिछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो।
हाँ भोली जी भोल घुमाई, हाँ भोली जी भोल घुमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो, जन नानक दास तुम्हारे जियो, जन नानक दास तुम्हारे जियो। श्री कृष्ण गोविंद। याद रखना, आप जीवन में जब भी हमें भगवान मिलेंगे तो लंबी छलांग मत लगाना, है ना। तो सबसे पहले भगवान नहीं, भगवान की भक्ति मांगो, और भक्ति के लिए भी कोई ना कोई महात्मा चाहिए, और कोई संत मिले, सतगुरु मिले, तो एक न एक दिन सांवरे सरकार भी मिल जाते हैं। उनकी बांसुरी केवल गोपियों के लिए नहीं, कलयुग में मीरा ने भी सुनी, मीराबाई ने, और हम भी सुन सकते हैं। कैसे? यमुना की लहरें, यमुना की लहरें, यमुना की लहरें बनती बटकी छैया, किसका नहीं है कहो कृष्ण कन्हैया। यमुना की लहरें बनती बटकी छैया, किसका नहीं है बोलो कृष्ण कन्हैया। श्याम का दीवाना, गोविंद का दीवाना, कृष्ण का दीवाना, तो सारा ब्रजधाम। कृष्ण का दीवाना तो चक्कर भाटा गाँव, भोग करे मीरा तो योगी भजना, भोग करे मीरा तो योगी भजना। श्याम तेरी बंसी, कन्हैया तेरी बंसी, पुकारो राधा नाम। कृष्ण तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। राधा का भी श्याम तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम तो मीरा का भी श्याम। राधा का भी श्याम तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम तो मीरा का भी श्याम। राधा का भी श्याम तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम तो मीरा का भी श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे राम गोपाल दामोदर दयाल लागी लगन मत तोड़ना ओ प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, गोपाला मेरी लागी लगन मत तोड़ना, गोपाला मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हो लागी लगन मत तोड़ना ओ प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना ओ प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना ओ प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना। लाला मेरी
साहूकार है, तू ही मेरा सेठ साहूकार है, तू ही मेरा सेठ साहूकार है, तू ही मेरा सेठ साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ओ प्यारे ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ओ प्यारे ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ओ प्यारे ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। लाला मेरी लागी लगन मत छोड़ना, लाला मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। गल है गहरा नाव पुरानी, गल है गहरा नाव पुरानी, गल है गहरा नाव पुरानी, गल है गहरा नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना, ओ प्यारे बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, ओ प्यारे बीच भंवर मत छोड़ना। गोपाला मेरी लागी लगन मत छोड़ना, गोपाला मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। ओ लागी लगन मत तोड़ना, ओ प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, ओ प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, ओ प्यारे लागी लगन मत तोड़ना। गोपाला मेरी लागी लगन मत तोड़ना, गोपाला मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लाला मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि मेरी लागी लगन बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। प्रभु कृपा करना, जो भक्ति आपकी कृपा से सबको मिल रही है, जो लगन भक्तों को मिल रही है, वह कभी आप तोड़ना मत। कृपा करना, आपके साथ एक रिश्ता बना रहे, एक नाता जुड़ा रहे। हम हमेशा आपके कृपा, आपके चरणों में रहें, ऐसी दया करना।
तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, 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 तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं। प्रभु आप पुष्प बनो और हम धागा बने तो मिलन कहाँ होगा आंटी? हाँ? माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ प्यारे, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। हरि बोल। चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम 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 चंदन बनो मैं पानी बनूं। हाँ भाई आप बताइए फिर मिलन कहाँ होगा अगर प्रभु चंदन बने? मेहता भाभी, अरे वाह, अरे है प्रभु आप चंदन बनो हम पानी बने। भाभी का कहना है मिलन होगा मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे। ये मेरे भाग्य बिहारी तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। सबसे प्यारी बात क्या कह रहे हैं भक्त?
तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, 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 वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। फिर प्रभु मिलन का होगा, आप वक्ता बनो हम श्रोता बने। कहाँ मिलन होगा बताइए? हाँ हाँ, कहाँ तो पीएचडी करे बैठा है भाई। पर अभी आप सत्संग पर नहीं पहुंच पा रहे, ठीक है कोई बात नहीं, पर इस बार तो सत्संग आप तक पहुंच रहा है, ये तो भगवान की बड़ी कृपा है। आप भले नहीं पहुंच पा रहे हैं पर आप तक तो पहुंच रहा है सत्संग। कल तो 6200, अरे वाह, इतने व्यूज, और आज और बढ़ गए हैं शायद। भगवान की कृपा है, आप ये जो सत्संग सुन रहे हैं तो भगवान कहीं और नहीं, घर में ही मिलेंगे ओ तेरे नाम की
बिहारी लाल की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। आइए एक भजन आपको बालक गोविंद सुनाएगा। आज सुबह से लेकर 8 घंटे तक इसने अभ्यास किया। 1 घंटा 5 मिनट इनको मौका दीजिए मामा जी, एक भजन सुनाएंगे। हारमोनियम भी चलाएंगे साथ में, सीख रहे हैं, पूरा टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं अभी लॉकडाउन का। हाँ नंद के गिरधारी 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 जी, 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 ओ नंद के गिरधारी 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 जी, नंद के गिरधारी 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 जी। तेरी अदाएं खटकी खटकी मटक कोने पटकी, तेरी अदाएं खटकी खटकी मटकी तूने पटकी, बहिया मेरी झटकी रे झटकी बिच बदन में अटकी, झटकी रे झटकी बिच बदन में अटकी। नंद के गिरधारी 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 नंद के गिरधारी 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 नंद के गिरधारी 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 जी 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 जी, नंद के गिरधारी 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 जी।
ब्रज की बाला, तू गोकुल का ग्वाला रे ग्वाला, मैं हूँ ब्रज की बाला। तू गोकुल का बाला, मैं हूँ ब्रज की बाला। तू गोकुल का ग्वाला रे ग्वाला, मैं हूँ ब्रज की बाला। गिरधारी गिरधारी जी, नंद के गिरधारी 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 जी, नंद के गिरधारी 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 जी, नंद के गिरधारी 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 जी। मोहनी मूरत आनंद बरसा, कृष्ण तेरे ही भरोसे छोड़ा ये संसार, कृष्ण तेरे ही भरोसे छोड़ा ये संसार। हर जन्म हर सांस पाना तुझ पे करूं निसार, नंद के गिरधारी 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 जी, नंद के गिरधारी 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 जी, गिरधारी 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 जी, नंद के गिरधारी 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 जी। नंद के गिरधारी 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 जी, नंद के गिरधारी 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 जी, गिरधारी 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 जी, गिरधारी 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 जी, नंद के गिरधारी 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 जी, नंद के गिरधारी 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 जी, नंद के गिरधारी 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 नंद के गिरधारी भगवान की जय। तिस बिन नाही तेरे किछु काम,
गत नानक जप एक हरि नाम। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। बोल श्री जगदम्बे मैया की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जो बोले सो तरे। जगत गुरु श्री चंद्र हरि। सात संगत जी, सत्संग कीजिए, सम रहिए, मौज में रहिए, आनंद में रहिए। क्योंकि हमारे सुदामा भैया ने एक बार पूछा मंगलू राम से कि तुम इतना खुश कैसे नजर आते हो भाई, चेहरे पे इतना गुलो, होठों पे हंसी, और तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं होती। बोले मैं सदा बाहर रहता हूँ। तो बोले भैया सदा बाहर तो हम भी हैं, लेकिन तुम कैसे खुश रहते हो? बोले कहा ना मैं सदा बाहर रहता हूँ। अरे हम भी सदा बाहर हैं, आप कैसे खुश रहते हो? बोले भैया आप समझे नहीं, सदा बाहर नहीं, मैं सदा बाहर रहता हूँ। घर से दूर रहता हूँ तो कोई टेंशन नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। तो पूछा अभी तो तालाबंदी चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, अभी भी खुश नजर आ रहे हो? वो कैसे? अभी तो एक ही जगह है। बोले हाँ एक ही जगह पे हूँ। फिर कैसे खुश हो? बोले मैं मुझे क्या पता क्या हो जाएगा। मैं आया था एक दिन घूमने ससुराल में, अब लुगाई वहां रह गई और साले का भाई इधर रह गया। तो अब सासू माँ रोज नित्य नए पकवान बना के खिलाती है, रोज यहाँ पे मनोरंजन, कोल्ड ड्रिंक, खाना पीना, जूस पीना, आराम करना, और मेरी पत्नी वहां बैठी है घर में। हम तालाबंदी में बंद हो गए अलग अलग, इसलिए यहाँ भी मैं सदा बाहर। तो भक्ति कीजिए, खुश रहिए। और आज फिर एक निवेदन कि 9 बजे 9 मिनट आप दीप दान कीजिए। शास्त्रों में दीप का बड़ा महत्व है। आप श्री कृष्ण अर्पण करके जलाइए। सच में एक भी दीप व्यर्थ नहीं जाएगा, आपको भक्ति का लाभ मिलेगा। मोमबत्ती, दीप, टॉर्च और फ्लैश लाइट मोबाइल की जो भी हो, क्योंकि ये बहुत सुंदर भावना है और इसमें सबकी एकता नजर आएगी। सब एक ही काम करेंगे, अपने लगेंगे। सारे विश्व का कल्याण हो। प्रभु करुणा करो, कोरोना से बचाओ, सबके दुख दूर हो, विश्व के दुख दूर हो, अहिंसा हो प्रभु, सबकी रक्षा हो, गौ माता पे कृपा हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण। कल फिर आपको ठीक 5:30 बजे हमारे साथ भक्ति करनी है। आपके ऊपर भी एक सेवा है, आप सबको बताइए, समय से पहले अपना मैसेज बनाकर भेजिए, ताकि समय पे शुद्ध भक्ति, खालिस भक्ति, आजकल मिलना कठिन हो गई है, तो शुद्ध भक्ति का लाभ लें। बोल बांके बिहारी भगवान की।